हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का दोस्तों जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, खासकर हम महाराष्ट्रियन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें शिवाजी महाराज के बारे में जानने मिलेगा। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, चैप्टर नंबर 5, द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। किस प्रकार शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की थी, फाउंडेशन, नींव रखी थी, ये सभी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं, जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी चैप्टर की शुरुआत की थी। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने, और लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी आपको मैंने बताया था किस प्रकार शाहजी राजे जो थे, यानी शिवाजी महाराज के जो फादर थे, जो पिताजी थे, उन्होंने क्या किया एंड वो कैसे ब्रिटिश के अंडर में थे, वो ब्रिटिश के कैसे ऑफिसर थे वो, एंड उसके हिसाब से किस तरह से स्टोरी जो है वो आगे बढ़ रही थी, वो हमने आपको पूरा बता दिया था। शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब यहाँ पे आज के इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे कि वीर माता जीजाबाई, यानी कि जो शिवाजी महाराज की जो मदर थी, यानी माता जी जो थी, उन्होंने क्या योगदान किया अपना और कैसे शिवाजी महाराज को उन्होंने रेस किया, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देख लेना, और साथ ही में हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से लेक्चर बाय वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो। तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक कर लो, भर भर के वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छे से स्टोरी फॉर्म में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज को। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वीर माता जीजाबाई के बारे में, क्योंकि जो शिवाजी महाराज के फादर थे शाहजी राजे, उनके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लेक्चर नंबर 1 में। तो नहीं देखा आपने इसके पहले का लेक्चर तो जरूर जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वीर माता जीजाबाई। वीर माता जीजाबाई, ठीक है, ओके। तो वीर माता जीजाबाई कौन थी, नाम आपको याद रहना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी, उनको मैं बड़े बड़े लोगों को पूछूंगा कि शिवाजी महाराज की मदर का नाम क्या था, उनको नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो आपको नाम याद रखना है। शिवाजी महाराज के जो फादर थे उनका नाम था शाहजी राजे, एंड उनकी माता का नाम था वीर माता जीजाबाई। ठीक है ना, तो जीजाबाई क्या थे, डॉटर ऑफ द ग्रेट सरदार लखूजी राजे जाधव, जो कि सिंध खेड़ राजा बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। यानी कि खुद जो वो थी, शिवाजी महाराज की जो मदर थी, वो खुद एक बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है ना, और वो एक बहुत ही बड़े सरदार जिनका नाम था लखूजी राजे, ठीक है ना, उनकी वो सुपुत्री थी। लखूजी राजे जाधव जो थे, उनकी वो डॉटर थी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, शिवाजी महाराज की मदर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो कि सिंध खेड़ा और बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। ठीक है ना, तो काफी यंग एज में जो शिवाजी महाराज की जो मदर है वीर माता जीजाबाई, काफी यंग एज में उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी, जैसे कि इसमें पढ़ाई भी आ जाती है, बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स में उन्होंने एजुकेशन लिया था, काफी अच्छा मिलिट्री ट्रेनिंग लिया हुआ था। यानी कि खुद वो बहुत ही अच्छी थी। यानी कि अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में जो औरतें होती थी अक्सर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था हमारे कल्चर के हिसाब से, क्योंकि हमारा बहुत ही बेकार कल्चर रहा है। मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कल्चर के बारे में, बेकार नहीं वर्ड यूज़ करूंगा, माफ़ करना मेरे को, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि औरतों को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था हमारे कल्चर के हिसाब से। लेकिन इनमें से एक बहुत ही ब्रेव फैमिली से बिलोंग करने वाली जो वीर माता जीजाबाई है, शायद इन्हीं की वजह से, इनके ही योगदान की वजह से हमारे शिवाजी महाराज इतने ब्रेव बचपन से ही बन पाए, क्योंकि इनको अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, तभी तो ये उनके बच्चे को, यानी शिवाजी महाराज को अच्छी ट्रेनिंग दे पाई। करेक्ट है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा एग्री करते हैं हम लोग इस चीज़ से। तो एजुकेशन काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिला था, और उन्होंने इसीलिए शाहजी महाराज को भी यहाँ पे एक तरीके से एनकरेज किया था, यानी उनके हस्बैंड को, जो शाहजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के जो फादर थे, उनको भी काफ़ी अच्छा एनकरेज किया था कि यस, हम लोग मिलकर एस्टैब्लिश कर सकते हैं स्वराज को, और उनको ही स्वप्न दिखाया कि हम लोग कैसे ये जो ब्रिटिश है, ये जो मुगल्स है, उनके खिलाफ जो है लड़ सकते हैं, और किस हिसाब से हमारे देश को स्वतंत्रता की ओर और स्वराज की ओर लेके जा सकते हैं। ये सभी चीज, जो विजन होता है ना, जो देखने की शक्ति होती है ना, वो यहाँ पे उन्होंने अपने हस्बैंड यानी शाहजी महाराज को भी दिखाया था। एंड खुद भी वो एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी रही है, यानी कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सभी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। और वो कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को, यानी शिवाजी महाराज को कॉन्स्टेंटली क्या करती थी, हमेशा गाइड करती थी, उनको मिशन के बारे में समझाती थी कि स्वराज क्या होता है, कैसे आप स्वराज को एस्टैब्लिश कर सकते हो, ये सभी चीज़ हमेशा वो कहती रहती थी अपने बच्चे को, शिवाजी महाराज को। ठीक है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ निर्णय लेना, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, बिकॉज
एज ए ह्यूमन बींग हम कभी भी एक ऐसे मुकाम पे जरूर आते हैं जिसमें हमें कुछ डिसीजंस लेना होता है, चाहे वो हम अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हो उनके साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो। हमेशा लाइफ में एक डिसीजन लेना हमें आना चाहिए। तो वो जो वर्डिक लेना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना, ये सभी चीज़ उनके अंदर बहुत ही अच्छे से था। एंड वो हमेशा शिवाजी महाराज को एक क्वालिटी और एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। इसीलिए शिवाजी महाराज बचपन से ही काफ़ी ब्रेव, काफ़ी इंटेलिजेंट और खासकर ट्रेनिंग उनको जो मिला था वो बहुत ही ज़्यादा उनको आगे काम आया। ठीक है ना, शिवाजी महाराज को। तो उनका हमेशा एक शिक्षण देने का हमेशा जो फैसला होता था वो सही होता था, और वो शिवाजी महाराज को हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाती थी कि कैसे आपको एकदम बिना डरे रहना है, लोगों के सामने सर उठा के चलना है, झुका के नहीं चलना है, ब्रेव बनना है, फियरफुलनेस हो गया, ठीक है ना, ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच्चाई का साथ देना। ये सभी चीज़ की जो बोलते हैं ना, जो वैल्यूज़ जो होती है, जो बेसिक एजुकेशन होता है ना, ये जो वीर माता जिजाबाई है उन्होंने शिवाजी महाराज को दी थी। यानी कि बहुत ही अच्छे से बचपन में ही शिक्षा प्रदान किया था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, और यही सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता था शिवाजी महाराज को, क्योंकि उनकी फादर भी इतने ब्रेव, उनकी मदर भी इतनी ब्रेव है जो उनको गाइडेंस देती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन उनको बचपन में ही मिल जाता था, और उसी की वजह से जो स्वराज का ड्रीम था वो उनके अंदर आ पाया, शिवाजी महाराज के अंदर आया। ठीक है, अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है शिवाजी कंपेनियन एंड एसोसिएट्स, यानी कि शिवाजी महाराज के कौन कौन कंपेनियन थे। ठीक है ना, शिवाजी कंपेनियन, कंपेनियन मतलब क्या होता है दोस्तों, साथी। कौन कौन साथी थे, मतलब जैसे कि शिवाजी महाराज ने स्वराज शुरू किया, यानी एक सपना देखा कि हम भारत में स्वराज को एस्टैब्लिश करेंगे, तो कौन कौन उनके साथ में खड़ा था। ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शिवाजी कंपेनियन एंड एसोसिएट्स, ठीक है ना, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अगर हम बात करें। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि बचपन से शिवाजी महाराज को एक विजन हो गया था कि हमें स्वराज को एस्टैब्लिश करना है। तो शिवाजी महाराज ने जो स्वराज है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए यहां पे मुहिम छेड़ दी थी, और कौन से रीजन में, मावल रीजन में। ठीक है ना, सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था एस्टैब्लिशिंग स्वराज, ये कहां हुआ था, मावल रीजन में इनकी शुरुआत की गई थी, मावल रीजन में। और जो मावल ट्रेनिंग था ये क्या था, पूरी की पूरी पहाड़ी वाली ट्रेनिंग थी, यानी बहुत सारे हिल्स, वैलीज, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पहाड़ वगैरह का इलाका था पूरा। और शिवाजी राजे ने यही जोग्राफिकल जो फीचर्स थे मावल के, यानी कि जो पहाड़ है, क्योंकि वो तो बचपन से वहां रहे हैं तो उनको पूरा जानकारी है, पूरा ज्योग्राफिकल मैप उनके दिमाग में छपा हुआ है। तो यही सब चीज का उन्होंने फायदा उठाया और बहुत ही स्किलफुली उन्होंने स्वराज की नींव रखी, यानी फाउंडेशन जो है स्वराज का रखा वहां पे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक तरीके से एफेक्शन और इन्फ्लुएंस किया लोगों को। क्योंकि देखो, आप अगर एक राजा हो और आप राजा होने के बाद अगर आपकी कोई सुनता नहीं है तो आप राजा होके कुछ मतलब नहीं है। तो शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे कि वो लोगों को कुछ बोलते थे तो लोग उनसे इंस्पायर होते थे, लोग उनको जब सुनते थे तो उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता था कि यार चलो यार, कोई तो बोल रहा है, कोई तो है ऐसा जो हमारे सामने सीना तान के खड़ा है और वो बोल रहा है कि हम मुगल से लड़ाई करेंगे, हम स्वराज को एस्टैब्लिश करेंगे, हमारा हिंदुस्तान को स्वतंत्र बनाएंगे। ये जो चीज था वो लोगों को इंस्पायर करता था और लोग उनका साथ देना शुरू कर देते। तो ऐसे बहुत सारे लोग एसोसिएट्स के तौर पे, कंपेनियन के तौर पे, साथी के तौर पे उनके साथ जुड़ने लगे। शिवाजी महाराज का जो स्वराज का जो फाउंडेशन जो रख रहे थे वो उनके साथ, उनके मुहिम में वो शामिल होने लगे। तो ऐसे बहुत सारे थे, जैसे कि यसाजी कंक थे, फिर बाजी पसालकर, ठीक है ना, बाजी पसालकर हो गए, फिर बापूजी मुदगल, नारहर देशपांडे, ये सभी जो नाम है मैं लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ये अपने बुक्स में मिल जाएगा तो आप देख सकते हो। मैं कुछ नाम ले रहा हूं यहाँ पे, नारेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कुंडालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे। ये तानाजी मालुसरे का तो आपने नाम सुना ही होगा, एक मूवी भी बनी है इनके ऊपर तानाजी करके। तो तानाजी मालुसरे वो भी शिवाजी महाराज का साथ देते थे, सूबेदार थे वहां पे वो, ठीक है ना। फिर कन्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे, ये भी नाम बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। दादाजी नारसा प्रभु देशपांडे। तो ये सभी जो व्यक्ति थे जो शिवाजी महाराज का जो साथ देते थे, इन्हीं की वजह से शिवाजी महाराज के अंदर एक अलग से स्ट्रेंथ था कि चलो हमारे साथ हमारे साथी और एसोसिएट्स भी है जो हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे हमारे साथ हाथ में हाथ डाल के खड़े। तो ये चीज उनको प्रेरित करती थी काफी ज्यादा, और शिवाजी महाराज डट के सामना करते थे दुश्मनों का, ठीक है ना। तो ये सब चीज हुआ। फिर उसके बाद था रॉयल सील, अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द टॉपिक नेम इज रॉयल सील। अब आपको पता है रॉयल सील का मतलब क्या होता है। हर जमाने में एक मुद्रा होती थी, मुद्रा यानी कि पैसा। जैसे कि आज के डेट में हमारे पास कॉइन्स है, नोट है। अभी तो हमारा डेमोक्रेसी के हिसाब से गवर्नमेंट चलता है, लेकिन वो टाइम पे तो गवर्नमेंट चलता नहीं था, लोग राजा होते थे। तो राजा के लिए एक सील बनाया जाता था, मुद्राएं बनाई जाती थी, आपको पता होगा, ठीक है ना, जिसको राज मुद्रा भी कहते हैं। यानी हर एक राज्य का एक मुद्रा होता था, एक कॉइन होता था, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो ऐसे जो शिवाजी महाराज जब एस्टैब्लिश कर रहे थे स्वराज को, तो उनका मेन जो मकसद था वो उनके राज मुद्रा यानी जो सील था उनके ऊपर भी लिखा गया था। संस्कृत में कुछ लाइन्स लिखी गई है, मैं ठीक से पढ़ तो नहीं पाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो संस्कृत लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे लिखी है, आपके बुक में भी देखने मिल जाएगा, तो मैं रीड करूंगा, उसका मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रति प्रचंड लेखवी
वर्धि विष्णु विश्व वंदिता, ठीक है ना, सहसुनो शिव शैद्र मुद्रा भद्राय राजते। अब इसका एग्जैक्टली मैंने सही से बोला कि नहीं बोला आई डोंट नो, बट ये चीज संस्कृत में लिखी गई है और इसका मीनिंग ये है कि जो सील है यानी कि जो राज मुद्रा जो है उसमें यही लिखा गया है कि कैसे शिवाजी जो सन है शाहाजी राजे के और वीर माता जीजाबाई के जो सुपुत्र है, उन्होंने कैसे लोगों के कल्याण के हेतु वेलफेयर के लिए कैसे काम कर रहे हैं और वो कैसे स्वराज को एस्टैब्लिश करने वाले हैं, इस प्रकार का जो जज्बा है वो उनके अंदर है। और यही चीज बहुत सारे लोग को इंस्पायर करता था, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स जो है वो इंस्क्रिप्शन में लिखे जाते थे, यानी कि जब लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनको क्या होगा, अंदर से एक एनकरेजमेंट मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार ये कर रहे हैं तो चलो हम भी इनका साथ दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब चीजें जो है वो होती थी, ठीक है ना। और हमेशा जो महाराज जो थे वो हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाते थे, क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ कुछ राजा पहले के जमाने में कैसा होते थे, बहुत ही घमंडी होते थे, यानी हम राजा हैं, हम प्रजा को कुछ नहीं समझेंगे, हम आम लोग को एकदम चींटी के माफिक समझेंगे, यार मतलब कुछ भी हो तुम लोग, हम तुमको बिंदास मार सकते हैं। लेकिन जो शिवाजी महाराज थे वो एक अलग राजा क्यों थे, क्योंकि वो लोगों के प्रति बहुत सम्मान देते थे, इंस्पायर करते थे लोगों को और हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाते थे, ठीक है ना। तो वो हमेशा उनके अंदर रहता था और हमेशा वो फादर के प्रति, अपने फादर के प्रति हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते थे और बहुत ही अच्छा उनका मान करते थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया और वो पूरे स्वराज को एस्टैब्लिश करते गए, एक्सपांड करते गए और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो सील था यहाँ पे स्वराज का, ये धीरे धीरे पूरा का पूरा अलग अलग जगह पे फैलने लगा, जिसकी वजह से अलग अलग चीजें जो है होने लगी और ये पूरा का पूरा एंटायर कंसेप्ट ये स्वराज में कंप्लीट कवर हो जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। तो ये हमने कुछ बातें कर ली रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द शिवाजी महाराज, कि किस प्रकार शिवाजी महाराज आए, उनकी माता उनके पिता के बारे में और उनके एसोसिएट्स उनके कंपेनियन के बारे में, ये हमने राजमुद्रा के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम लोग को पढ़ना है कि स्वराज एक्चुअल में कैसे उन्होंने एस्टैब्लिश किया, फिर क्या क्या फोर्ट्स थे। आपको पता है किला होता है, किला फोर्ट, कैसे फोर्ट उन्होंने एक्वायर किया, कैप्चर किया, कैसे जवाली फोर्ट आ गया, अफजल खान को कैसे हराया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये सभी चीज जो स्टोरी है आगे शिवाजी महाराज के बारे में, ये सभी चीज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों आज नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है हम छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ते ताकि आपको ये सब चीजें आराम से याद रहे, ठीक है। तो आज सेकंड लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं क्योंकि अगला लेक्चर जल्द से जल्द, आपको पता है हर दिन कंटिन्यूस में लेक्चर बनाता हूं, अगर मेरा तबियत एकदम फिट रहता है तो मैं हर दिन वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, आपको पता ही है। तो यही एक खास बात है और आपको हर दिन छोटे छोटे फॉर्म में आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 आपके लिए जल्द लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आगे की चीजें यानी किस प्रकार शिवाजी महाराज ने फोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया, अफजल खान को हराया, बाकी जो चीजें हैं ये हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।